लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मुझे सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। आपने एमए उर्दू क्यों किया? ये एक सवाल है, ये सवाल मैं भी आपसे कर रहा हूँ और आप ख़ुद से भी कीजिएगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपके जो पेश नज़र जो मकसद रहा होगा, वो ये होगा कि आपने कमीशन के ज़रिए तमाम होने वाले लेक्चरार उर्दू का जो इम्तिहान है, वो आप पास करना चाहते होंगे, वो देना चाहते होंगे और उसके नतीजे में लेक्चरर उर्दू बनना चाहते होंगे, ग्रेड 17 के लेक्चरार उर्दू बनना चाहते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर ऐसा ही है तो आप मुझे ये बताइए कि अब तक किस मकसद की तकमील के लिए आपने क्या किया है? क्या पढ़े हैं? पढ़े तो हैं, तो क्या दुरुस्त पढ़े हैं? पॉइंट टू बी नोटेड। मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ना सिर्फ़ अहम नहीं होता, दुरुस्त तरीके से पढ़ना अहम होता है। तो क्या दुरुस्त तरीके से आप पढ़ सके हैं? और अगर आप दुरुस्त तरीके से अब तक नहीं पढ़ सके हैं, तो आज से शुरुआत की जा सकती है। अब भी वक़्त है, तो आज से शुरुआत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि पढ़ना अहम नहीं होता। हम सेल्फ़ स्टडी करते हैं ना हम सब, अगर सेल्फ़ स्टडी बेहतरीन अंदाज़ से आपकी हो रही है, फिर तो कहीं पर किसी के पास पढ़ने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि जब तक उनको कोई गाइडलाइन ना हो, जब तक कोई फ़ोर्स ना करे, तब तक हम में से अक्सर लोग वो होते हैं जो किसी के कहने पर पढ़ते हैं और इंस्पायरेशन लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो अगर आप दुरुस्त तरीके से तैयारी अब तक नहीं कर पाए, तो कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं जी? लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन एकेडमी के साथ आप ऑनलाइन, जी हाँ, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तरीक़ेकार के मुतल्लिक आपको एक मुकम्मल 20 से 22 मिनट्स की जो वीडियो है, वो दी गई है, इसी चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ उस वीडियो का। क्या पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, कब तक पढ़ाया जाएगा, वो तमाम तफ़सीलात उस वीडियो में मौजूद है। ये छोटी-सी और मुख्तसर वीडियो सिर्फ़ इसलिए आपको समझिए कि नींद से जगाने के लिए होती है ना चंद चीज़ें, जैसे अलार्म होता है, तो ये एक तरह से समझें कि आपके लिए अलार्म है कि आपको बताया जा रहा है कि टाइम गुज़र रहा है, लास्ट डेट जो है वो कल नहीं परसों है। उसके बाद अगर आप गुज़ारिश करेंगे, तो जो रियायत, जो कंसेशन आपसे की जा रही है, जो कमी है फ़ीस में, वो फिर मुमकिन नहीं हो सकेगी, क्योंकि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आपकी जो ये ऑफ़र है जो आपको दी जा रही है, यानी ऑफ़र कौन-सी कि 15,000, 12,000 और 10,000 फ़ीस नहीं है, जिस तरह पहले सिलसिले शुरू किए गए और उनका फ़ॉर्मेट भी ख़ैर और था, यानी 3 माह, 2 माह की तैयारी करवाई जाती थी, तो वो मुकम्मल फ़ीस आपसे आप अदा करते थे। ये जो सिलसिला है, ये जो तैयारी का सिलसिला है, ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, उन तमाम तलबा और तालिबात के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फ़ीस अफ़ोर्ड ना करने की वजह से पढ़ नहीं सकते। तो बिल्कुल कम फ़ीस में, और फ़ीस इतनी कि केजी क्लास का बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़े, तो उससे भी उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, उस स्कूल की भी, उस ट्यूशन सेंटर की जहाँ वो ट्यूशन पढ़ता है। आप जब एमए कर चुके हैं और कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी मंथली जो फ़ीस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कितनी है? 15,000 नहीं है, 12,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, बल्कि सिर्फ़ 1,000 फ़ीस में आप पूरा महीना तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है। आप हमसे, हमारी एकेडमी के ज़ेर एहतमाम तैयारी कर सकते हैं माहाना बुनियादों पर, यानी हर माह आप सिर्फ़ 1,000 फ़ीस अदा करेंगे और पूरा महीना आपको उसी 1,000 की फ़ीस में तैयारी करवाई जाएगी। अच्छा, आपको ये बताते चलें कि हमेशा से हमारा ये उसूल रहा है और ये मकसद पेश नज़र रहा है कि क्वालिटी को फ़रोग़ दिया जाए, क्वांटिटी को नहीं। तो क्वालिटी को पेश नज़र रखते हुए हमने सिर्फ़ 10 सीट्स मख़सूस की हैं, यानी सिर्फ़ 10 तलबा और तालिबात को ही दाखिला दिया जा सकता है। उसमें से आपको बताते चलें कि 7 तलबा और तालिबात अब तक एनरोल्ड हो चुके हैं, दाखिले हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ़ 3 सीट्स मौजूद हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने हमारे साथ तैयारी करनी है और सिलसिले में दाखिला लेना है और माहाना सिर्फ़ 1,000 रुपये में आपने पढ़ना है, रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है, तो फिर आप फ़ौरी तौर पर राब्ता कीजिए। राब्ता कैसे करेंगे? राब्ता तब कीजिएगा जब पहले आपको ये पता हो कि आप मेहनती भी हैं, संजीदा भी हैं और वाक़ई कामयाब होना चाहते हैं और ये आपका ख़्वाब है, तो ही आप राब्ता कीजिएगा। कैसे करेंगे? ईमेल एड्रेस पर आपने ईमेल
आप करेंगे और ईमेल एड्रेस आपको अभी हम बताते हैं, लेकिन आप वहाँ पर जाकर लिखेंगे क्या कि जी सर, मैंने पूरी वीडियो देखी है और मैं तरीक़ेकार से मुत्तफ़िक हूँ, मुझे आप अकाउंट नंबर भेजिए, ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर भेजिए और व्हाट्सएप नंबर भेजिए ताकि मैं फ़ीस अदा करके शामिल हो जाऊँ। ठीक है जी। तो आपको वहाँ पर फिर एकेडमी का इसी पैसा अकाउंट नंबर दिया जाएगा और व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। आप फ़ीस अदा करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजेंगे और इस तरह आप हमारे सिलसिले का हिस्सा बन जाएंगी। ईमेल एड्रेस स्पेलिंग आपके सामने मौजूद है। इस स्पेलिंग में थोड़ी सी भी रद्द-बदल करेंगे तो ईमेल हम तक आपका पैगाम नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है जी। 30 नवंबर दाखिला की आखिरी तारीख़ है। आज क्या है? 29, यानी आज नहीं कल आखिरी तारीख़ है और उसके बाद आपकी फ़ीस जो है वो यकीनी तौर पर 1000 रुपये नहीं होगी और बढ़ जाएगी। इसलिए आपको अगर दाखिला लेना है, अगर तो नहीं लेना फिर तो ओके है, फिर तो ठीक है, आप खुद पढ़ें, कहीं से पढ़ें, जहाँ से भी मुतमईन हो पढ़ें। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और हमारे पास तैयारी करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि आप इस सिलसिले में शामिल हो सकते हैं और कम फ़ीस में, मैं कहूँगा कम तरीन फ़ीस में, क्योंकि इससे पहले किसी बैच की ऐसी फ़ीस और इतनी कम फ़ीस नहीं रखी गई। तो आपको इस कम फ़ीस में रोज़ाना की बुनियाद पर क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह तैयारी करवाई जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का लिंक मौजूद है या इससे पहले जो एडमिशन के हवाले से वीडियो अपलोड हो चुकी है उसमें देखिए मुकम्मल तरीका लिखा हुआ है। कोई और सवाल आकर ईमेल पर में या व्हाट्सएप पर आकर ना कीजिए। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर लूँ, आपका ताल्लुक़ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से है, आपका ताल्लुक़ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से है, आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आप बलूचिस्तान से हैं, आप फ़ेडरल के किसी उर्दू के इम्तिहान में दाखिला लें, आपने अप्लाई किया हुआ है और तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप सबके लिए है। ठीक, उर्दू अदब जो पंजाब में है वही सिंध में है, जो खैबर पख्तूनख्वा में है। यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस होता है उनमें उस सिलेबस में थोड़ी बहुत रद्द-बदल होती है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब कोई सीट अनाउंस होती है तो लेट्स सपोज़ पंजाब में एक सीट अनाउंस हुई तो सिर्फ लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी को मद्देनज़र रखकर वो टेस्ट नहीं बनाते हैं, ऑल ओवर उर्दू अदब को वो कंसिडर करते हैं। तो उर्दू गालिब के हवाले से जो सवाल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आ सकते हैं वही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आ सकते हैं और वही फेडरल में आ सकते हैं। तो ये सवालात ना करें कि जी सर मेरा ताल्लुक़ सिंध से है तो क्या मैं इसमें दाखिला ले सकता हूँ, सर मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है तो क्या ये मेरे लिए है, सर मैं बलूचिस्तान से हूँ तो क्या मैं ये कर सकता हूँ। ये आपको मैं वाज़ेह कर देता हूँ। और दूसरी अहम बात ये कि तमाम तफ़सीलात वीडियो में मौजूद हैं। अगर मुतमईन होते हैं तो राब्ता कीजिए, मुतमईन नहीं होते हैं तो हमारा मशवरा ये है कि आप सेल्फ़ स्टडी करें, ख़ुद पढ़ें, किसी और उस्ताद साहब से रुजू कीजिए, जहाँ आपका दिल मुतमईन हो पढ़ें। लेकिन मशवरा यही रहेगा आखिर तक कि पढ़ें। अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा तरीक़ेकार ये है, इसे आपने फ़ॉलो करना होगा और इसी तरीके से आप दाखिला ले सकते हैं। तो जी ईमेल एड्रेस फिर से आपको बताता हूँ, professor@urdu2000@gmail.com पर आप ईमेल करेंगे और फिर कहेंगे कि मुझे दाखिला लेना है। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा और आपको ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर देंगे और उस पर आप फ़ीस जमा करवा कर स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपका एडमिशन कन्फ़र्म हो जाएगा। याद रखें, क्या याद रखना है? याद रखें कि कामयाबी की तरफ सिर्फ़ एक ही रास्ता जाता है और वो रास्ता मेहनत का है। हम आपको उसी रास्ते पर चलने का हुनर सिखाते हैं। पढ़ना आपने है, मेहनत आपने करनी है। मेहनत करनी कैसे है ये हम बताएँगे, क्या पढ़ना है ये हम बताएँगे। बेहतरीन अपने तजुर्बे को सामने रखते हुए, तजुर्बे की रोशनी में बेहतरीन चीज़ें आपको बताई जाएँगी कि ये इस किताब को पढ़िए, इस चीज़ को देखिए, ये सवालात जो आपको मुहैया किए जाएँगे इनको देखिए। उर्दू अदब बहुत वसी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो अहम मौज़ूआत हैं, जो कमीशन के हवाले से अहम तरीन मौज़ूआत हैं, गोशे हैं, उन सब को कवर करें ताकि आपका जब भी टेस्ट हो, जहाँ भी टेस्ट हो, आपकी कामयाबी यकीनी हो। तो जी शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।